So good morning, class 10 students. As you can see, the blackboard, it's actually not the blackboard, not a whiteboard. It's just the back side of my room's door. और अभी मेरे पास प्रॉपर इन्वेंटरी नहीं है, जिस वजह से आई एम यूजिंग दिस. आई होप कि मैं इस पे चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकूं. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद फिजिक्स. तो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे. वी ऑल नो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. इट्स अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी जो कि फ्लो ऑफ चार्ज के कारण एग्जिस्ट करती है. और फिर हम लोगों ने जाना चार्ज क्या है, तो कहा कि एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, और उनका एक पर्टिकुलर नेचर उससे आता है. और दो ही एग्जिस्ट करती हैं, एक को पॉजिटिव कहते हैं हम, एक को नेगेटिव कहते हैं. और चार्ज के फ्लो से करंट होता है. तो करंट एग्जैक्टली क्या था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि एक सेकेंड में कितने कूलम चार्ज फ्लो हो रहे हैं. चार्ज का फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू NE, where N is the number of electrons and E is the charge on a single electron. फिर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो हम लोगों ने देख लिया. फिर उसके बाद करंट का फॉर्मूला हमने निकाला था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T. ये हम लोगों ने कैलकुलेट करा. और उसके बाद हम आए थे पोटेंशियल डिफरेंस पे. तो पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने एक्सप्लेन करा था कि जैसे पानी में होता है कि दो पॉट्स हैं सपोज, और एक में ज्यादा पानी एक में कम पानी, भले दोनों सेम लेवल पे हो, लेकिन अगर हम उन्हें कनेक्ट कर दें किसी चीज से, तो जिसमें ज्यादा पानी है उस पॉट से कम पॉट वाले कम लेवल वाले जो पॉट है पानी का, उसमें तब तक पानी फ्लो करेगा जब तक दोनों का बराबर नहीं हो जाएगा. तो ये जो डिफरेंस इन लेवल था, जहाँ पे एक तरफ ज्यादा था एक तरफ कम था, यही था क्या? पोटेंशियल डिफरेंस. तो सेम यही चीज इलेक्ट्रिसिटी में भी होती है कि चार्ज का डिफरेंस होता है. तो द रीजन वेयर देयर इज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज, वहां से चार्ज फ्लो करना चालू होती है, स्टार्ट होती है टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज, या फिर फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. और करंट की डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, जो कि फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल होती है. ये करंट की बात कर ली थी, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर ली थी. अब इलेक्ट्रिक सर्किट भी हम लोगों ने देख रखा था. नाउ टुडेज लेक्चर इज नॉट गोइंग टू बी अ लॉन्ग वन, इससे मैं शॉर्ट में ही रैप अप करूंगा बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज. ओके, सो के टेबल 12.1 में बुक में कुछ सिंबल्स दिए हैं, तो उन सिंबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे अगर सपोज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे तो उन न्यूमेरिकल्स में आपको ये सिंबल्स दिए हो सकते हैं. तो यू विल हैव टू इंटरप्रेट, यू विल हैव टू रिमेम्बर दिस एंड इंटरप्रेट कि कहाँ पे कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इन अ सर्किट डायग्राम. तो जैसा कि है, सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रिक सेल की बात होगी. तो इलेक्ट्रिक सेल का जो डायग्राम होगा, फॉर्चुनेटली आई हैड दिस चॉक फ्रॉम लास्ट ईयर, जिसे मैंने खाया नहीं अभी तक. A number of children have this tendency of eating chalk. तो ये गलत है, it's harmful. But yeah, it tastes good, but still you should not eat it. You all are grown ups now. तो ये है इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम. क्या होगा? एक लाइन ऐसे रहती है, एक इस तरह से, ये पॉजिटिव साइड रहता है और ये नेगेटिव रहता है. दिस इज द डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल. अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है अगर, तो इसी में हम कुछ अलग से नहीं होता कि कहीं कहीं जैसे आपने टॉर्च देखी होगी, वो बड़ी वाली, उसमें कुछ वो मोटी वाली बैटरीज लगती थी, बट एक से ज्यादा लगती थी. तो होता क्या था कि सबसे ऊपर जैसे आपको नेगेटिव दिख रहा है, तो नीचे वाला पॉजिटिव होगा, फिर उस पॉजिटिव से जो कॉन्टैक्ट में होगा वो नेगेटिव होगा. मतलब ऑल्टरनेट होता है कि एक नेगेटिव के बाद एक पॉजिटिव आएगा और एक पॉजिटिव के बाद एक नेगेटिव आएगा. तो जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में फिर कुछ इस तरह से रहता है. ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस आई एम ड्रॉइंग द सेल्स क्लोजर नाउ. आई होप यू ऑल वुड अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम.
एंड द डोर्स ऑल्सो शेकिंग। आई एम स्टिल फीलिंग अफ्रेड कि अगर बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया तो उसे ऐसा लगेगा कि ये पागल है, अंदर बड़बड़ा रहा है। नो, बट माई पेरेंट्स आर स्टिल अवेयर दैट आई एम ट्राइंग टू टेक क्लास। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इस तरह से कॉम्बिनेशन में आप बैटरीज लगाते हैं ऑल्टरनेट पे कि प्लस माइनस प्लस माइनस। नाउ व्हाट इज दिस प्लस माइनस? दीज आर द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल। एक एंड पॉजिटिव चार्ज होता है, एक एंड नेगेटिव होता है, इतना आप लोग जानते हैं। फिर नेक्स्ट जो सिंबल होगा वो होगा, वो सिंबल है एज पर योर टेबल, इट्स प्लग और स्विच। तो इसमें अभी जो डायग्राम है उसमें ये हम ओपन दिखाएंगे। इसका सिंबल कैसे होगा कि अगर एक सर्किट में ऐसे एक ब्रैकेट बना रहता है और इसके बीचों बीच अगर एक डॉट नहीं है तो दिस इंडिकेट्स दैट द सर्किट इज ओपन राइट नाउ। ठीक, आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट अगर क्लोज्ड सर्किट की बात हो रही है, सपोज द सर्किट इज क्लोज्ड, क्लोज्ड के लिए तो फिर इसमें आपको बीच में एक डॉट दिखाई पड़ेगा। दिस रिप्रेजेंट्स अ क्लोज सर्किट, मतलब कि स्विच ऑन है और करंट इसमें फ्लो हो रही है। इट्स अ कंप्लीट सर्किट। और अगर बीच में डॉट नहीं है तो इट्स एन ओपन सर्किट। अभी स्विच ऑफ है और करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो समटाइम्स व्हाट दे डू इज कि आपको प्रॉपर एक सेटअप बना के दे देंगे और बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो और ये सब। बट हाउ दे विल ट्रिक यू इज दैट कि वो एक स्विच को ही ओपन कर देंगे एंड आप लोग क्या करोगे, यू ऑल वुड स्टार्ट डूइंग ऑल द कैलकुलेशंस, बट एक छोटी सी चीज पे ध्यान नहीं दोगे। सो व्हेनेवर यू गेट अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, तो हमेशा ये ध्यान देंगे सबसे पहले कि स्विच क्लोज्ड है कि नहीं, इज द सर्किट कंप्लीट और नॉट। तो ये हो गया आपका सेकेंड और थर्ड, दोनों साथ में बना दिया। नाउ सॉरी, इट वाज थर्ड एंड फोर्थ। हाँ, फर्स्ट और सेकेंड सिंगल सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मैंने बता दिया। फिर थर्ड और फोर्थ ओपन एंड क्लोज्ड, ये मैंने बता दिया। नाउ द फिफ्थ वन इज अ वायर जॉइंट। तो वायर जॉइंट इज नथिंग एल्स, जहां पे सपोज एक तो नॉर्मल वायर हो गई, बट उसी से अगर सर्किट कहीं और चेंज हो रही है तो उसका सिंबल आप देखेंगे बुक में बहुत सिंपल सा दिया हुआ है। नाउ दिस डॉटेड पोर्शन हियर इज व्हाट दिस इंडिकेट्स अ जॉइंट, जहां पे एक वायर जा रही थी या सपोज ये वायर ऐसे थी, इस वायर को ज्वाइन किया गया, या फिर ये स्ट्रेट वायर थी, यहाँ पे इस वायर को लेके ज्वाइन करा, तो दिस सिंबल इंडिकेट्स अ wire joint. Now I'll have to look for a duster to clean this, and I don't think I have one. So just a second. So I hope इतना आप लोगों को बात समझ में आ गई है, and I'm dubbing it. I don't know what my father would say or do when he gets a look at his dirty door, but still काम है, करना पड़ेगा, and anything for studies. Now coming to the sixth one, wires crossing without joining.
इसका सिंबल कैसा होगा, इसका सिंबल होगा एक वायर जा रही है और उसके ऊपर से एक वायर क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पे एक सी जैसा होगा। तो ये डायग्राम इंडिकेट करेगा कि ये जो सेकेंड वायर जा रही है इट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद दिस वन। तो अगर ऐसा सी दिख रहा है, ये इधर से भी बन सकता है, बट उसका इंडिकेशन क्या है कि वायर्स आर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। दो वायर एक के ऊपर एक से जा रही है बट आपस में ज्वाइन नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन एज पर योर बुक is now an electric bulb or a resistor. It's getting dirtier and dirtier. तो इसका सिंबल कोई अलग सा कॉम्प्लेक्स सा नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। ये बल्ब का है, या फिर सिंपली अगर कहीं नॉर्मली बल्ब का सर्किट में यही सिंबल होता है, बट सपोज कहीं पे आपको जैसा कि बुक में दिया हुआ है एक इस तरह से भी बल्ब का सिंबल दिया रह सकता है और इसके अंदर ये फिलामेंट होगा, तो बल्ब का एक आध सिंबल आपको कहीं ऐसा भी मिल सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द पॉइंट नंबर 8 एज पर योर बुक, अ रेजिस्टर और अ रेजिस्टेंस अगर कहीं इंडिकेट होगा। नाउ आई स्टिल हैव टू टेल यू ऑल अबाउट व्हाट इज रेजिस्टेंस, इसे भी डील करना है। ये ऐसा रहेगा और इसे ही हम एक वर्ड और यूज करते हैं इसके लिए, दिस इज ऑल्सो अ लोड। किसी सर्किट डायग्राम में अगर बल्ब या कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को नहीं दिखा सकते तो दे सिंपली ड्रॉ अ रेजिस्टेंस इंडिकेटिंग अ लोड इन द सर्किट। अब ये हो गया। इसके बाद जो अगली चीज है पॉइंट नंबर 9 में वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट। तो आई सिंपली मेक अ फ्यू मॉडिफिकेशंस। इट इज पॉइंट नंबर 9, दिस वाज पॉइंट नंबर 7, सॉरी पॉइंट नंबर 8, ये जो रेजिस्टेंस वाला था। नाउ द कमिंग वन इज पॉइंट नंबर 9, it is variable resistance और रियोस्टैट की स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा। We often make mistakes in writing it। तो रियोस्टैट का जो सिंबल होगा, लेट मी चेक इट, RHEO, यस इट्स करेक्ट। रियोस्टैट का जो सिंबल होगा वो या तो इस तरह से होगा, बट इसमें एक लाइन होगा इस तरह से, एक एरो बना होगा, या फिर जो एक सेकंड डायग्राम होगा इसका वो ऐसे ही एक और यहाँ पे एक एरो इसमें ऊपर से आया होगा। तो ये दोनों सिंबल्स आपको नॉर्मली किसके मिलेंगे, रियोस्टैट के होंगे। दिस वाज पॉइंट नंबर 9 एंड द रिमेनिंग 2 आर द 10th एंड 11th वन, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा शायद पहले भी डिस्कस करा था, जो कि हमें रीडिंग में बताता है कि कितनी पोटेंशियल डिफरेंस एक सर्किट में या फिर कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है। तो द 2 डिवाइसेस आर द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले नंबर 10
इज द एमीटर। ये अगर किसी सर्किट में बना होगा तो इसका सिंबल नॉर्मली आपको मिलेगा, एक सर्किल में A लिखा होगा। दिस वुड रिप्रेजेंट दैट द सर्किट हैज एन एमीटर। और जो 11th है, दिस इज वोल्ट मीटर, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताएगा। और इसका जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ ऐसा बना होगा। तो ये हो गया वोल्ट मीटर एंड एमीटर। तो ये ओवरऑल था कि एक सर्किट डायग्राम में आपको क्या क्या सिंबल्स मिल सकते हैं। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू। टेबल नंबर 12.1 में कंपोनेंट्स है और उनके सिंबल्स है, आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में, उन्हीं को मैंने एक्सप्लेन करा है। नाउ दिस गिव्स यू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस गिव्स यू द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। Yes, I missed the positive and negative symbols. So this is it. ये आपके सर्किट डायग्राम के सिंबल्स थे and I hope you all have understood it. और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा ओम्स लॉ होगा, और उसके पहले रेजिस्टेंस पे थोड़ी सी बात करेंगे, बट दैट वी वुड डू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू इन द वीडियो। थैंक यू।